दोस्तों तो दिल्ली की हवा इन दिनों से काफी ज्यादा जहरीली हो गई है। अब दिल्ली के अंदर देखिए ग्रैप फोर्ड लागू हो गया है। ग्रैप फोर्ड इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्कूल भी बंद हो जाते हैं और जितने भी कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग्स है उसको भी बंद कर दिया जाता है। एक तरफ तो दिल्ली की राजनीति भी गरमा रही है क्योंकि कैलाश गहलोत जो है अपना उन्होंने पार्टी बदल लिया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली की जो हवा है बिल्कुल ऐसी हवा चल रही है, जहरीली हवा चल रही है। लेकिन अक्टूबर और नवंबर के जो महीना होता है, ये 2 महीना खास करके वो दिल्ली वासियों के लिए सबसे बुरा महीना होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा अधिक पोल्यूशन होता है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर 400 पार है। अब सोचिए 400 पार, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 से पार हो, अधिक हो, वहां के लोगों का कितना बुरा हाल होगा। सांस लेने में दिक्कत, जो भी अगर इस रेस्पिरेटरी बीमारी से, जिनको भी रेस्पिरेटरी बीमारी होगी, अस्थमा होगा या लंग्स जो भी बीमारी होगा, उस बीमारी में ये अगर पोल्यूशन 400 से ज्यादा पार कर जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो उनके साथ क्या होगा। दिल्ली में इन दिनों जहरीली हवा का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली वासियों के लिए। और खास करके देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पीछे जो धुंध बनता हुआ दिख रहा है ना, ये कोई फॉग नहीं है। ये मत समझिए कि हम हिमालय पे आ गए तो कोई फॉग है। ये दरअसल दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन है ये। और पोल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया दिल्ली में कि ये इस तरीके से हमें विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन और जीरो हो चुकी है दिल्ली में। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भाई सरकार क्या कर रही है, दिल्ली सरकार क्या करती है। दिल्ली सरकार जब भी पोल्यूशन आता है तो ग्रैप लागू कर देते हैं, ग्रैप 1 2 3 4, और उसी के तहत पाबंदी भी लगाना स्टार्ट कर देते हैं। इन दिनों दिल्ली के अंदर ग्रैप 4 लागू हो चुका है। ग्रैप 4 के अंदर तो स्कूल्स भी बंद है, ग्रैप 4 के अंदर कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद है, और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज जो पोल्यूशन करती है जो दिल्ली के अंदर है वो भी बंद है। तो ये बात है, जो दिल्ली सरकार जब भी पोल्यूशन का लेवल ज्यादा बढ़ता है तो ये ऐसे लागू कर देती है। लेकिन आपको मैंने AQI की भी बात कर ली जो 400 पार है। तो हवा तो भैया इतनी जहरीली हो चुकी है, सरकार भाई कुछ नहीं करती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कुछ भी कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो हवा है ये हर साल का यही है। आपको याद होगा पहले केजरीवाल जी ओड इवन लेकर के आए थे, जिसके अंदर ओड इवन में एक गाड़ी बंद चलती थी एक दिन और एक गाड़ी बंद होती थी, मतलब ओड इवन में जो था उससे भी जो पोल्यूशन है दिल्ली का वो कंट्रोल नहीं हुआ। ओड इवन लाने के बाद भी कंट्रोल नहीं हुआ, उसके बाद जो है इनका प्लान चेंज हुआ, उसके बाद ग्रैप व्रैप लेकर के आने लग गए। अच्छा, अब इसमें 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये है कि जो हमारी मुख्यमंत्री आतिश ने कुछ दिनों पहले भी ये कहा था कि भाई ये पोल्यूशन ये दिल्ली का पोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये पोल्यूशन पंजाब हरियाणा से आने वाले जो पराली है उससे जो जलने वाला धुआं है उसके तहत दिल्ली को जो पोल्यूशन है वो सामना ही इन राज्यों से करना पड़ता है। तो एक बात मैं याद दिलाऊंगा आपको कि जो कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की खुद सरकार है। अब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके अंदर तालमेल ना बना करके और वो जो पराली वहां से जलता है और दिल्ली में आ जाता है, तो उनका कहना है कि दिल्ली का पोल्यूशन दिल्ली का नहीं है, बल्कि दिल्ली का पोल्यूशन NCR और जो आसपास के जो एरिया है उसका पोल्यूशन है। अब ये बात तो देखिए सरकार बोलती रहती है, सरकार अपने दावे देती रहती है, लेकिन पोल्यूशन कम होने का नाम नहीं लेता। और इसी पोल्यूशन के बीच एक बार तो अभी ऐसा चीज हुआ था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद मना कर दिया उन्होंने कि भाई मैं मॉर्निंग वॉक करूंगा ही नहीं, मैं करने नहीं चाहता मॉर्निंग वॉक, क्योंकि यहाँ पर मुझे डॉक्टर ने ही मना कर दिया मॉर्निंग वॉक करने से। तो पोल्यूशन के अंदर अब लोग कैसे बाहर निकल रहे हैं, लोग अंदर अपने घरों के अंदर रह रहे हैं कुछ लोग। अब सोचिए कि दिल्ली के अंदर अस्थमा रेस्पिरेटरी से जुड़े हुए जितनी भी बीमारी है वो सारी बीमारी अपने चरम पे।